महादेव की एक सच्ची भक्तों की एक सच्ची कहानी। एक राजा था। वह बहुत न्याय प्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट महादेव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन महादेव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहने लगे, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो मेरे प्रिय भक्त राजन, तुम्हारी कोई इच्छा है? तब प्रजा को चाहने वाला राजा बोलने लगा, हे महादेव, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है। जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरे सारे प्रजा को कृपा करके दर्शन दीजिए। तब महादेव बोलने लगे, हे राजन, यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए महादेव ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर में महादेव जी को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और बोलने लगा, ठीक है राजन, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लेकर आना। मैं तुम्हारी सभी प्रजा को दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और महादेव जी को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और प्रजा से बोली, कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे। उस पहाड़ की ऊपर भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे की सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। प्रजा में से कुछ लोग तांबे की ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया, कोई उस सिक्कों पर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ लोग तो तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गई। सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी की सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग चांदी की सिक्कों की तरफ भागने लगे। चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपनी घर की ओर चलने लगे। उन प्रजा के मन में ऐसा विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी ये लोग हैं। भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है राजन। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र शरीर से अलग हो गए, परंतु हीरों का तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान शिव खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ।
राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया और बोलने लगे, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती। वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमको यह सार मिलती है, जो जीव अपनी मन, बुद्धि, आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं, सर्वलौकिक संबंधों को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय बनते हैं।